जो बेड़ा पार है। नटराज तांडव नृत्य संगीत वाद्य है शिव प्रिय कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर निज चंद्रपाल करे कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा, आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। कलम ने कहा था कि एक शिवलिंग का पूजन करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, तीर्थ, नक्षत्र, पितृ सबकी पूजा एक शिवलिंग में। जैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी मंत्रों के जाप का फल मिलता है। अब कभी अलग अलग कोई भी मंत्र का जाप न हो सके तो एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य को विश्व के सभी मंत्रों का जाप करने का फल मिलता है। इसलिए हालता तालता बैसता उठता खाता पीता उगता जागता निरंतर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी ग्रहों के मंत्र भी पंचाक्षर मंत्र में। पितरों को तृप्त करने वाला मंत्र पंचाक्षर है। जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उनके पितृ कभी अतृप्त नहीं रहते, उसके जीवन में कोई अतृप्ति नहीं रहती। इसलिए विश्व के सभी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। विश्व के सभी देवता निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते हैं, जो मूल पूजा है। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, जिन देवताओं का कहीं शास्त्र पुराण वेद में कोई वर्णन नहीं, ऐसे कलयुगी देवताओं की लोग पूजा करेंगे। मूल शिव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर वो भटकने लगे। कलयुग का प्रभाव रहेगा। इसलिए घर में भी एक छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। उसको चलित शिवलिंग कहते हैं। उसके सामने बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। पवित्र श्रावण मास उत्तर भारत में शुरू हो गया है। हमारे दक्षिण भारत में और गुजरात महाराष्ट्र में अभी 15 दिन पीछे श्रावण मास शुरू हो गया। श्रावण मास में विशेष करके एक दिन उपवास करें, एक दिन भोजन करें। ये व्रत की श्रेष्ठता है। ऐसा न हो सके तो रोज मिताशी एक बार थोड़ा सा भोजन करें। उपवास हो सके तो बहुत बड़ी बात है, न हो सके तो भोजन करके भी पवित्र श्रावण मास का व्रत कर सकते हैं। पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में पवित्र श्रावण मास के लिए बहुत सारा महात्मा है। और सोमवार के दिन भी श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। कल सोमवार है, इसलिए आपके पास श्वेत वस्त्र है तो जरूर पहन कर आए, नहीं है तो खरीद लीजिए। एक नया एक जोड़ी कपड़ा आ जाएगा। शिव साधना में, शिव उपासना में श्वेत वस्त्रों की प्रधानता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना महादेव का आराधन करें। इस पंचाक्षर मंत्र से सभी ग्रह तीर्थ देवता तृप्त रहते हैं, पितृ तृप्त रहते हैं। कोई ग्रहों की पीड़ा है तो आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो ग्रह पीड़ा शांत हो सकती है।
सभी ग्रहों के अलग अलग मंत्र, सभी मंत्रों का भी बहुत सारा महात्मा है, लेकिन बहुत सारे मंत्रों में गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र में कोई गलती होने का भय नहीं, और हो गया तो भी वो क्षम्य है। शिवपुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा कोई भी तरीके से पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, वो मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र फल देता है। इसलिए बच्चों को भी इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। साधु, सन्यासी, वैरागी, संसारी, सबके लिए मंत्र लाभकारक है, सुख देने वाला मंत्र है। तो एक पंचाक्षर मंत्र से विश्व के सभी मंत्रों का फल मिलता है। वैसे एक शिवलिंग का पूजन करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, तीर्थ, नक्षत्र सबकी पूजा का फल मिलता है। लिंगावली में बहुत सारी शिवलिंगों का बहुत सारा विस्तृत महात्म्य है, पूरी लिंगावली है। लिंगावली में तो इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का वर्णन है अकल्पनीय। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कोई ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, सबसे श्रेष्ठ कोई लिंग है तो ज्योतिर्लिंग है। उसका पूजन नहीं, दर्शन करने मात्र से बहुत मंगल होता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों का कभी पूजन करने का अवसर न मिले तो उसका दर्शन करें। और कभी ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य आपको मिले तो चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत बहुत कठिन है, बहुत कम लोग, इंग्लैंड में तो किसी ने किया ही नहीं होगा, इतना कठिन व्रत है चांद्रायण व्रत। चंद्र की कला के साथ भोजन की वृद्धि और भोजन को कम करना है। और कोई सामान्य रोटी का भोजन नहीं करना है। पहले तो गाय माता को जौ खिलाना पड़ता है, यहाँ तो ऐसी गाय माता भी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे संतों को मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, उसने चांद्रायण व्रत किया है। बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत का पुण्य ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करने मात्र से मिलता है। ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य की बहुत महिमा, प्रसाद की महिमा है। गाय माता को जौ खिलाने के बाद गोबर में से जो पूरे साबुत जौ निकलते हैं, इसमें से लेना पड़ता है। शुद्ध पानी से धोकर इनमें से आटा बनाना पड़ता है। इनमें से रोटी बनाकर पूर्णिमा के दिन इस व्रत का प्रारंभ करें। 15 टुकड़े भोजन करना है। अब 15 ग्रास जिनको कहते हैं, आप गुजराती में એને બટકું કે કોળિયો કે જે કહીએ તે। बाद में धीरे धीरे नीचे उतरना है। 15 में से 14, 13 करके 1, और फिर से ऊपर उठना है। 2, 3, 4, 24 कलाक में कुछ फराळ इसमें नहीं कर सकते आप। कुछ फल भी नहीं खा सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। इसलिए बड़ी उम्र वालों के लिए ये व्रत संभव नहीं है। लेकिन जिनकी छोटी उम्र है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने बचपन में ऐसा व्रत, बहुत सारे व्रत करने का अवसर मिला, क्योंकि शरीर साथ देता था, तब हो सकता है सबके लिए। बड़ी उम्र के बाद कोई व्रत नहीं। एक ही व्रत बड़ी उम्र में करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जिनकी उम्र बढ़ गई उसके लिए श्रेष्ठ कोई व्रत है तो मौन, लेकिन बोलते ही रहते हैं। तो एक ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत महिमा है। बाद में एक उपलिंग की महिमा, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों की महिमा, और एक स्वयंभू शिवलिंग। बहुत सारे भारत देश में ऐसे शिवलिंग है जिनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और बाद में क्रमशः स्थापित शिवलिंग ब्राह्मणों, साधु, संत, महापुरुषों को द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग, उसका भी बहुत बड़ा महात्मा है। चरलिंग, वो भी अंग के अवयव को भी लिंग का प्रतीक मान जाता है। ये सभी लिंगों की बहुत महिमा है। बिंदु शिवलिंग की महिमा, पाषाण शिवलिंग की महिमा है, बाण शिवलिंग के, स्फटिक शिवलिंग, सुगंधि शिवलिंग, पुष्पलिंग, यवोगधुमलिंग, पारदलिंग। मरकुरी में कोई वस्तु मिश्रित कर से पारा में से जो शिवलिंग बना था उसको पारदलिंग कहते हैं। लेकिन पारदलिंग संसारियों के लिए इतना महत्व नहीं जो वैरागी के लिए। उसकी पूजा पद्धति सब कुछ पारद की एक अलग होती है। इसलिए अभी पारद भी सही नहीं मिलता बाजार में, इसीलिए नहीं खरीदना है। और स्फटिक भी सही नहीं मिलता, इसलिए खरीदने पहले से ध्यान रखिए।
बालू का शिवलिंग, रेत में से जो शिवलिंग बनता है, भगवान राम जी ने बालू का शिवलिंग का पूजन किया था और हम सबको एक ज्योतिर्लिंग मिला है जिनको हम कहते हैं भगवान रामेश्वर। त्यारबाद सुवर्ण शिवलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग, रत्नलिंग, दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग और घर में जो रखते चलित शिवलिंग। आत्मा को भी एक आत्मलिंग कहा है, भूमंडल को भी लिंग कहा है। और सबसे बड़ा फल देने वाला है पार्थेश्वर महादेव। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं पार्थेश्वर। इसमें भी सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, इसी बहुत सारा महात्मा है। लेकिन पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर शिवलिंग और पीठ बनाकर भगवान का आह्वान करके उसका पूजन करें। कभी तुलसी के पास बैठकर पूजा करें, कभी बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करें। विशेष कर का शिव महापुराण ग्रंथ में आप सबने शिव महापुराण पढ़ा है। बहुत सारे इसमें से मैं जानता हूँ महादेव के भक्तों को जिन्होंने संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण पढ़ लिया। हमारे किरीट भाई ने भी संपूर्ण बार बार पढ़ लिया है, बहुत बार। इसमें पार्थेश्वर महादेव का महात्म्य ही बहुत है। सभी राजा महाराजाओं ने, ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में पार्थेश्वर महादेव से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। हमारा सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है, तो अत्रि पुत्र अंसुया के पुत्र चंदन महाराज ने पार्थेश्वर पूजा की थी। भगवान शिव जी का दर्शन हुआ और चंदन महाराज ने कहा कल इसमें आप स्थिर हो जाइए। तो पार्थेश्वर महादेव में स्थिर हो गए और भगवान शिव जी चंद्र को कहकर गए, तेरे नाम से मैं प्रसिद्ध रहूंगा। भक्तों के नाम से भगवान प्रसिद्ध होते हैं। ऐसी बहुत सारी कथा है। ऐसे अलग अलग शिवलिंगों के अद्भुत अद्भुत महिमा है। इसलिए कि भाई अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। एक शिवलिंग का नाम है गुरुलिंग। हमारा जो सदगुरु है वो भी उसको लिंग कहा शिव पुराण ग्रंथ में। सदगुरु हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, भगवान नहीं है। भगवान तो सृष्टि रचयिता कुछ अलग है, लेकिन उनका स्वरूप मानते। जैसे माता पिता भगवान नहीं, लेकिन भगवान का स्वरूप माता पिता है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली उसने सभी तीर्थ कर लिया। पुण्य ग्रहण करने के लिए कि तीर्थों यज्ञ यागादि पूजा अर्चन जरूर करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपनी माता पिता को प्रसन्न कर लिया, समझो उसने सभी पुण्य प्राप्त कर लिया। मैं 2 दिन पहले किरीट भाई के घर गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आपकी मातोश्री की सेवा करते। मैंने ये कहा घर में ही पुण्य है, कहीं बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर से ही पुण्य मिलेगा। आपके बुजुर्गों की प्रसन्नता वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपके दादा दादी की सेवा करते हैं, उसके मुख पर प्रसन्नता आ गई और कहते कहते आंख में आंसू आ जाते कि हमारी बहुत सेवा करते, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए माता पिता भगवान नहीं, भगवान का रूप है। सदगुरु भगवान नहीं, लेकिन भगवान का स्वरूप है। भगवान के साथ जोड़ने वाली एक कड़ी है जो हमको ज्ञान मार्ग देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। आइए गुरु के लिए हम पद गाएंगे जो हमारा प्यारा पद गुजराती है लेकिन हिंदी के साथ मिलता जुलता है। गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कह
मिला, जहां से मार्गदर्शन मिला। दर्शन करता ज्योत आनंदनी जागे, ज्योत आनंदनी जागे। बोलिए साथ में। गुरु जी तमारा दर्शन करता ज्योत आनंदनी जागे, ज्योत आनंदनी जागे। दया करो गुरु राह बताओ, दुख हमारू भागे, दुख हमारू भागे। गुरु हमारी जीवने शांति आपो, रटुआ रमवा। गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप, महामोह तम पंज दास वचन रविकरण कर, अज्ञान को दूर करते, प्रकाश देते, हे सद्गुरु। आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी, उपकार करो अंतर्यामी। आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी।
तो ज्ञान मूर्ति कहवा। शोभा हमारी आप बढ़ाओ, भवसागर तर आजे, भवसागर तर आजे। તમારા ગુણ લાગાવે, ગાવે દિવસ રાત। ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કરવા। ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કરવા। ગુણ લાગવા दर्शन दाय, गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति करवा। गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति करवा। गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति करवा। पूरी आध्यात्मिक परंपरा इस सदगुरु पर आधारित है। कोई मनुष्य कहे कि मुझे आध्यात्मिक बनना है तो कोई मार्गदर्शन की तो आवश्यकता रहती है ना। हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ दर्शक हैं, हमारी सनातनी श्रेष्ठ परंपरा है। इसलिए हमारे जो सदगुरु हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान के भक्त शिवपुराण ग्रंथ में सदगुरु के लक्षण भी बताए हैं। इस लक्षण जिनमें है उनको सदगुरु कहा जाता है। हम नानक धाम में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सदगुरु मानते हैं। उनमें जो मार्गदर्शन दिया है वैसे ही जीवन जिएंगे, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो अपने माता पिता का प्रतीक मानकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करें। क्योंकि शिवलिंग और पीठ आकाश और पृथ्वी का प्रतीक है। आकाश हमारे पिता है, धरती हमारी माँ है। हमारी सनातनी परंपरा में हम रोज प्रातःकाल उठकर धरती पर पैर रखते, इससे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। ये पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप में पीठ की पूजा करते हैं। आकाश के प्रतीक स्वरूप लिंग की पूजा करते हैं। और आज से एक नया नियम धारण करिए कि धरती पर पैर में रखूंगा, इससे पहले माता पृथ्वी को मैं प्रणाम करूंगा, जो हम सबको धारण करते हैं। ये माता पृथ्वी है, हमारे सनातनी ये श्रेष्ठ विचारधारा है। जिनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने स्वाध्याय के अंदर किए होगी, उसको कंठस्थ रहा होगा, जो पृथ्वी माता को प्रणाम करते। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। हमारी सनातनी परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। हम सुबह सुबह में कोई मंदिर में दिवाली में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हम हाथ को दर्शन करके हमने हाथ को भगवान का मंदिर बना लिया। देखो तो सही ये विचारधारा कितनी श्रेष्ठ है। बिस्तर पर उतरेंगे, जाएंगे मंदिर, ऐसा कुछ नहीं। उठ गया और आंख खुल गई, हाथ में भगवान को देख लिया। कितनी ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ विचारधारा, जिन्होंने अपना हाथ मंदिर बना लिया। क्या बोलते हम सुबह में हाथ देखते समय? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद प्रभा
आते, मंदिर में जाने की जरूर नहीं, आपका आंख हो ही भगवान का मंदिर, देखो तो सही। लेकिन हम लोग नहीं करते, बहुत कम लोग हो गए जो सुबह में अपना हाथ देखकर भगवान को याद करते हैं। और भगवान को भी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपने हाथ दिया है तो आपकी पूजा करने का अवसर मिले, आपने हाथ दिया है तो किसी की सेवा करने का अवसर मिले, आपने हाथ दिया है तो किसी को भोजन बनाकर भोजन कराने का अवसर मिले, आपने हाथ दिया है तो कभी किसी को दक्षिणा देने का अवसर मिले। ये हाथ का सम्मान है। हाथ का सम्मान करने के लिए उसको कबील, गुलाल, पुष्प, चांदी, ऐसे ये हाथ का सम्मान नहीं। संपत्ति का सम्मान दक्षिणा है, दान है। कितनी सुंदर विचारधारा। और एक नियम भी धारण करना है। सुबह में बिस्तर में आपकी आंख खुल गई, जितने स्तोत्र, मंत्र, स्तुति कंठ से सब पाठ कर लीजिए, एक भी नहीं छोड़ना, एक भी नहीं। बहुत सारे स्तुति तो कंठस्थ रहती है, सभी नहीं रहते, लेकिन 2, 3, 4 तो कंठस्थ आपको रही होगी। जो कंठस्थ नहीं है तो जितने ईश्वर के नाम आपको मुखपाठ कंठ, सभी ईश्वर का नाम बिस्तर में ही ले लीजिए। मैं बहुत समय पहले, ऐसा लगभग 20 साल पहले, मैं सूरत में कथा कर रहा था। वहां से एक बहुत बड़े उम्र वाले एक बा ने मुझे ये बताया था, बापू मैं ऐसा करती थी, मैं बिस्तर में भगवान की संपूर्ण पूजा कर लेती हूँ, बिस्तर में ही मन से स्नान कर लेती थी, बिस्तर में जो विवृद्ध थी, इसे सब कुछ अपने बिस्तर में भगवान का नाम, जप, स्तोत्र, पारण, सब कुछ। एक माला नहीं करती मैं सोते सोते, मैं स्मरण करती हूँ, मैं ईश्वर को याद करती हूँ। और एक और भी नियम धारण करना है, सभी अपने इष्ट, अपने कुल देवता, कुल देवी सबको याद करने के बाद कभी भूलना नहीं है माता सरस्वती को याद करें, क्योंकि व्यवहार का आधार ये वाणी है। जिनके पास मधुर वाणी नहीं वो कंगाल है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। इस पृथ्वी के 3 रत्न है, अन्न, जल और मधुर वाणी। मधुर वाणी को रत्न कहा है। आपकी शोभा आपकी मधुर वाणी है। इसलिए आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, हम कभी कटु शब्द नहीं किसी को कहेंगे, कभी गलती से भी किसी को कटु शब्द नहीं सुनाएंगे। और कटु शब्द हम सुन लेंगे लेकिन किसी को सुनाएंगे नहीं। कर सकते हैं आप। जहां तक जीवन परिवर्तन नहीं होता वहां तक नया आवर्तन कैसे हो सकता है? जीवन में कुछ परिवर्तन, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मन में, जो मुख में है वो बोल देते हैं। नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। 100 बार सोच समझकर एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। माता सरस्वती मीठी वाणी देती है, माता सरस्वती मधुर वाणी प्रदान करती है। माता सरस्वती को याद करने से, पूजन करने से ज्ञान शक्ति बढ़ती है। लक्ष्मी जी की उपासना करने से द्रव्य शक्ति बढ़ती है और महाकाली की उपासना करने से क्रिया शक्ति बढ़ती है। सबके पास अलग अलग शक्ति रहती है। इसलिए कल से सुबह में आंख खुल गई, माता सरस्वती को ऐसी प्रार्थना करे, भगवान हे माँ मुझे मधुर वाणी प्रदान करे, मुझे कभी झूठ बोलने का अवसर मत दीजिए, मैं सत्य बोलूं, मैं मधुर बोलूं, दोनों को प्रिय। जिनकी सरस्वती रूठ जाती है ना, उसकी वाणी में कटुता आ जाती है। वाणी की कटुता जीवन को नर्क बना देती है। आपके आसपास कोई फर्केगा भी नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कटु शब्द बहुत बोलते, कड़वा शब्द बहुत बोलते हैं। घर में भी नहीं कभी बोलना चाहिए। कोई घर के सभ्य ने इधर उधर कुछ गलती कर दी तो आप बहुत प्रेम से, मीठे शब्दों से समझा सकते हैं, उसका असर बहुत सुंदर होता है। कटु शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करें। इसलिए कल से, सोमवार से एक नियम धारण करना है। सुबह में बिस्तर में आंख खुल गई, माता सरस्वती की स्तुति करनी है, माता सरस्वती को याद करना है। माता सरस्वती आपको मीठी वाणी देगी। एक बात कहूं, मीठी वाणी घर को स्वर्ग बना सकती है। मीठी वाणी जीवन को स्वर्ग से ज्यादा सुख दे सकती है। मीठी वाणी घर को स्वर्ग बना सकती है और मीठी वाणी जीवन को स्वर्ग का सुख दे सकती है। ये ताकत वाणी में है, शब्दों में। इसीलिए माता सरस्वती को प्रातःकाल याद करिए।
माता सरस्वती को श्लोक नहीं आता तो माता सरस्वती का नाम स्मरण करें। और ये श्लोक तो सबको कंठस्थ, जो स्कूल में पढ़ते तब यही बोलते थे रोज प्रार्थना में। जब हम प्राथमिक शाला में पढ़ते थे वहां तो रोज ये प्रार्थना की जाती थी और दीवार पर लिखा रहता था माता सरस्वती की छवि के नीचे, माता सरस्वती की प्रतिमा के नीचे ये श्लोक लिखा रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनकी स्तुति करते हैं, स्तुति मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम कर हमने स्तुति करते, प्रशंसा करते कि क्या मधुर वाणी है माता सरस्वती की। तो आशा रखता हूं सबको कंठस्थ है। जिनको कंठस्थ है वो साथ में बोलेंगे, नहीं कंठस्थ हो लिप मोमेंट करेंगे, क्योंकि कई लोग को नहीं कंठस्थ होता। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डलितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। साथ में संपूर्ण प्रकृति को प्रणाम करें, जो हम प्रकृति को परमात्मा मानते हैं। जो अष्टमूर्ति वर्णन शिव महापट ग्रंथ में है, अष्टमूर्ति में सब कुछ आ जाता है। प्रकृति से हमारा जीवन निर्भर है, हमारे जीवन का साक्षी भी प्रकृति है। जो कुछ बोलते, जो कुछ करते हैं, सब कुछ दूसरों को पता नहीं, लेकिन प्रकृति को सब कुछ पता है। और एक बात और याद रखें, जल पीते समय श्री हरि को याद करें, क्योंकि विष्णु भगवान ने जल में शयन किया था ना। कोई भी आचार्य जब भगवान की पूजा का प्रारंभ कराते हैं, इससे पहले आपको हाथ में 3 बार जल देंगे। ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णु को याद करके आप जल केशवाय नमः, ओम माधवाय, विचार की शुद्धि बनेगी। ओम नारायणाय नमः। जिनके विचार शुद्ध हो गए, उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई, उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा, उसकी खानी पीनी शुद्ध होगी ना। पहले नहीं दीवार पर लिखते थे वाणी और पानी स्वस्थ रखो, वाणी और पानी चोखा रखो। इसीलिए जल ही जीवन है, जल से सृष्टि है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कभी भी जल पीते समय भगवान विष्णु भगवान को आता। और कभी ऐसा नहीं करना, किसी ने आपको ग्लास भर के पानी दिया, थोड़ा पिया और बाकी फेंक दिया, उसको निर्धनता आती है, वो अपने भाग्य को फेंक रहा है। कई लोग होते हैं ना, पूरा ग्लास पानी भर के दिया, थोड़ा सा पी लिया, बाकी पूरा ग्लास फेंक देते, वो अपने भाग्य को फेंकता है। जल में यादाश्त है, जल जीवंत है, जल सब कुछ ग्रहण करता है। हम जो बोलते हैं, हम कुछ भी संकल्प करते हैं तो जल से संकल्प करते हैं ना, क्योंकि जल सब कुछ याद रखता है। नल में से सीधा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, थका हुआ पानी होता है। नल से पानी लेकर आप एक मटके में, कहीं जग में, कहीं तांबे के लोटे में पानी भर लीजिए बाद में। और कोई भी आपको पानी का गिलास दे, इसी तुरंत पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर तक आपके हाथ में रखना है वो पानी, क्योंकि आपकी ऊर्जा वो ग्रहण करेगा। क्योंकि पानी का नियम है, जिनके हाथ में उसकी ऊर्जा ग्रहण करने लगता है। इसलिए कभी तुरंत नहीं पीना, थोड़ी देर आपके हाथ में रखो। और पानी कभी खड़े खड़े नहीं पीना। और पानी जो खड़े खड़े नहीं पी सकते तो भोजन कैसे खड़े खड़े कर सकते हैं?
लोग भोजन खड़े खड़े करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। ये अन्न का अनादर है। इसलिए जल पीते समय विष्णु को याद करें। जल हमारा आरोग्य, जल हमारे औषधि नहीं। कहीं नहीं महात्मा लोग जल मंत्रित करके देते हैं, जल अभिमंत्रित करते देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जल को अभिमंत्रित करके देते, लो पीते रहो आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें जाए, इसमें पढ़ना नहीं कहीं, ऐसे कोई रोग शोक नहीं होता, लेकिन ये एक प्रयोग होते हैं, लोग करते हैं।